नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग है हमारा अखरोट उत्पादन बन सकता है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में आमदनी का एक साधन। तो जो आज का ब्लॉग बनाया गया है ये अलग अलग समय में इसकी रिकॉर्डिंग की गई है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में ही इसकी रिकॉर्डिंग की गई है, क्योंकि अखरोट का उत्पादन मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में ही किया जाता है, क्योंकि जो अखरोट है वह एक ठंडे इलाके में होने वाला फल है। तो जो अखरोट का उत्पादन है वो किस तरह से हमारी आजीविका का एक साधन बन सकता है, हम इसे अपनी इनकम का एक साधन बना सकते हैं। जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में क्योंकि अधिकांशतः खेती बंजर हो रही है, तो क्यों ना बंजर होने से पहले ही उन खेतों में अखरोट के पेड़ लगा दिए जाएं, और जब ये पेड़ बड़े होंगे तो यहाँ से अखरोट का उत्पादन लगातार होता रहेगा। और इस तरह से हमारा उत्तराखंड एक समृद्धशाली राज्य बन पाएगा और यहाँ के लोगों का एक रोज़गार का ये साधन बन जाएगा, एक आमदनी का उनके लिए एक साधन बन जाएगा। तो इस ब्लॉग में अखरोट के बारे में पूरी तरह से बताया गया है कि किस तरह से इसके फल को रोपा जाता है, उसके बाद किस तरह से इसके पौधे बनते हैं, फिर इसके पौधों को किस समय में रोपा जाता है फिर से, और उनको फिर जब ये पौधे बड़े हो जाते हैं तो किस तरह से अखरोटों को झाड़ा जाता है। काफ़ी श्रम साध्य ये कार्य होता है और अखरोटों को झाड़ने के बाद उन्हें सुखाया जाता है। तो आप ये पूरा ब्लॉग देखिएगा और अपनी पर्वतीय संस्कृति को समझने और जानने का भी आपको एक अवसर प्राप्त होगा कि किस तरह से कठिन परिश्रम हमारे उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में किया जाता है। और अखरोट के विषय में ये पहला ब्लॉग होगा जिसमें कि आप पूरी तरह से देखेंगे, एक बीज से लेकर के और बड़े वृक्ष के बनने तक। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब ब्लॉग की ओर। नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तराखंड की इन हसीन वादियों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अखरोट के बारे में। लगान करने बैठे छोड़ तो करेंदा रे भेंट तातर अपी हो रे आयो तो जो नुकीली छोड़ जो मथे होने हां माथी हो जा तो ठीक ही छे और माथी अगर नी जुए साग ने तो गेन भी लाग सकत तो एक बटे आ जा अंकुर और ये नहीं झाड़ चला ये नहीं धारा क्या ये नहीं धारा। जो अखरोट का फल होता है वही उसका बीज भी होता है। और ये मेरे पास एक अखरोट है। अखरोट के दो सिरे होते हैं। एक सिरा ये समतल जैसा होता है और ये जो दूसरा सिरा होता है ये नुकीला सिरा होता है इसका अखरोट का। तो ये जो नुकीला सिरा होता है यहीं से इसका अंकुरण होता है। ये आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो ये नुकीला सिरा है यहाँ से देखिए ये अंकुरित हो रहा है ये अखरोट धीरे धीरे, और इसको जब हम ज़मीन में गाड़ देंगे तो यहीं से इसका अंकुरण शुरू होगा। ये मैंने छोटा सा गड्ढा कर दिया इस अखरोट के लिए और इस तरह से अंकुरित हो रखा है। बसंत ऋतु आने में उसमें कलियां फूटती हैं और इस तरह से नए पौधे बनते हैं, और ये है अखरोट के नए पौधे। क्योंकि अखरोट का छिलका मजबूत होता है और कठोर होता है,
इसलिए उस बाहर का छिलका जब टूटता है उसी के बाद अंकुरण हो पाता है, इसलिए इसको अंकुरित होने में काफ़ी समय लग जाता है और इस तरह से इसकी एक नई पौध बनती है। इन छोटे पौधों को दिसंबर और जनवरी के महीने में उखाड़ करके जिस खेत में इनको लगाना हो वहाँ पर पहले गड्ढा किया जाता है और उस गड्ढे में खाद और अन्य जैविक पदार्थ डाल करके इनको प्लांट किया जाता है। अखरोट के पेड़ मध्य हिमालयी क्षेत्र में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और यह एक ठंडी जलवायु में उगने वाला पेड़ है। सर्दियों के मौसम में इस पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाते हैं और पेड़ ऐसा लगता है कि जैसे पूरी तरह से सूख चुका हो और केवल इसकी शाखाएं बची रहती हैं। अखरोट की 2 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। एक अंग्रेजी अखरोट या फारसी अखरोट जिसे कि हम जगलांस रेजिया कहते हैं, और दूसरा काले अखरोट जिन्हें कि हम जगलांस निग्रा कहते हैं। अखरोट के तने की मोटाई काफ़ी अधिक होती है और इसके तने की लकड़ी से बंदूक के बट बनाए जाते हैं, क्योंकि इसकी लकड़ी बहुत मजबूत और अत्यधिक हल्की होती है। अखरोट की लकड़ी सूखने पर काफ़ी हल्की हो जाती है। इसके पेड़ों की उम्र लगभग 150 से 200 वर्ष तक होती है और ये निरंतर फल देते रहते हैं। अगस्त और सितंबर के महीने में अखरोट के पेड़ पूरी तरह से फलों से भर जाते हैं। काले अखरोट को गढ़वाली भाषा में काठी अखरोट कहा जाता है और इसके अंदर जो गिरी होती है उसको निकालना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन ये अखरोट खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। जिन अखरोटों का छिलका आसानी से टूट जाता है उन्हें कागजी अखरोट कहा जाता है। अखरोट में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ई और विटामिन B6 और इसके साथ ही कैल्शियम और मिनरल भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। अगस्त के अंतिम सप्ताह और सितंबर के पहले सप्ताह में अखरोटों को तोड़ लिया जाता है और कई पेड़ ऐसे होते हैं जिनसे कि हाथ से अखरोट नहीं तोड़े जा सकते हैं। उन अखरोटों को बड़े बड़े डंडों से झाड़ा जाता है। अखरोट झाड़ना काफ़ी जोखिम भरा और एक थकाऊ काम होता है। प्रत्येक अखरोट के बाहर से एक हरे रंग का कवर होता है और इसके अंदर ही अखरोट सुरक्षित रहता है। इस हरे वाले कवर को बाहर से अलग निकालना पड़ता है। इस हरे रंग के छिलके में कई तरह के एसिड पाए जाते हैं जो कि हाथ को काला कर देते हैं, इसलिए इनको छीलते समय ग्लव्स या पॉलीथीन का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अखरोट के बाहर के खोल में कई तरह के पॉलीफिनाइल्स पाए जाते हैं और इसकी भूसी में फेरिलिक एसिड, वैनिलिक एसिड, कॉमेंड्रिक एसिड और सिरिंजिक एसिड जैसे कई अम्ल पाए जाते हैं। इन छिलकों से इंक या स्याही भी बनाई जाती है और कपड़ों को रंगने के लिए भूरे रंग की डाई भी इन छिलकों से बनती है। अखरोटों का हरा छिलका निकालने के बाद इन्हें कई दिनों तक धूप में सुखाया जाता है। क्योंकि बरसात में धूप कम आती है, इसलिए इनको सुखाना एक चुनौती भरा काम हो जाता है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में उत्पादित जैविक अखरोट बाज़ार में 400 से 450 रुपये प्रति किलो के हिसाब से इस समय बिक रहा है और इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। अखरोट मुख्यतः 3 तरह के पाए जाते हैं। ये जो सबसे छोटा दाना है इसमें उत्पादन सही होता है, लेकिन इसके अंदर जो गिरी होती है वो कम मात्रा में होती है। उसके बाद ये दूसरा जो मीडियम साइज़ का अखरोट होता है, इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है और इसके पेड़ पर काफ़ी फल लगते हैं और इसके जो क्वालिटी है कि ये खाने में अच्छा होता है, ये टेस्टी होता है। उसके बाद जो ये तीसरा और सबसे बड़ी क्वालिटी का अखरोट है, ये बड़ा दाना है, इनके सामने ये अलग ही दिख रहा है ये। तो इसकी क्वालिटी ये है कि इसके पेड़ पर
फल कम मात्रा में आते हैं, लेकिन दूर दूर लगते हैं वो फल, और अधिकतर सिंगल सिंगल आते हैं। जैसा कि अखरोट में डबल डबल आते हैं, लेकिन इस वाले पेड़ में एक एक अखरोट आता है सिंगल सिंगल, और वो भी काफ़ी दूर दूर रहते हैं। चींटियों के द्वारा अखरोट को नुकसान पहुंचाया जाता है, इसलिए यह भी ज़रूरी हो जाता है कि अखरोटों की रक्षा चींटियों से अच्छी तरह से की जाए। चींटियां इसके कड़े खोल को भी छेद करके इसके अंदर चली जाती हैं और इसके अंदर जो खाने योग्य पदार्थ रहता है उसको खा डालती हैं। अखरोट के अंदर जो खाने योग्य भाग होता है उसकी बनावट इंसानी दिमाग की तरह होती है, और यह ठीक इंसान के दिमाग की तरह दिखाई देता है। अखरोट में ओमेगा 3 नामक तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि मस्तिष्क और हृदय रोगों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। अखरोट के अंदर की गिरी में काफ़ी मात्रा में तेल होता है, और हाथ से प्रेस करने पर ये तेल आसानी से दिखाई देता है। इसी तेल में अखरोट के सबसे ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं, और यह तेल मानव स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होता है और अनेक असाध्य बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है। अखरोट के पेड़ की छोटी टहनियाँ और इसके पत्ते दांतों को साफ करने के काम आते हैं, और इनसे दांतों में बहुत बेहतरीन चमक उत्पन्न होती है। तो आइए अखरोट उत्पादन की ओर हम आगे बढ़ें और अपने को समृद्धशाली बनाएं।